Hello students, now today we are going to learn histogram. All of you are familiar with histogram. You have drawn this histogram chart in the class 9th and 10th. So it is very easy to draw, but when we are working on Python, we have nothing to do. We have to write a very small keyword .hist. So we have done work on this program earlier, in which you can see I have 4 columns. Name is monthly sale. Monthली सेल क्या है, ये एक मैंने कीवर्ड लिया है जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, सेल्समैन, सेल्स या क्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाई हैव व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस. इट हेल्प अस टू क्रिएट अ पिवट टेबल. पिवट टेबल मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास डाटा डुप्लीकेट होता है तो उस डुप्लीकेट डाटा को रिप्लेस करने में ये हमें हेल्प करता है and provides us the unique value. Pivot table, you have seen, it's very useful. It helps us to perform aggregate functions, sorting we have already done in the previous chapter, so I'm not going to tell you sorting again. तो इसमें आप देख सकते हो मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, सेल्समैन, सेल्स, क्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट, और 12 रोज हैं नियर अबाउट. तो सेल्समैन में सेल्समैन के नेम है, सेल्स है और उनकी क्वार्टरली जो भी सेल होती है, डिस्ट्रिक्ट जो भी उनमें डिवाइड है, तो इसमें सारी वैल्यूज रिपीट हैं. तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पिवट टेबल. अच्छा, यहाँ ऊपर मैंने एक लाइन इंपोर्ट की है बिकॉज अब हम हिस्टोग्राम या कोई भी चार्ट, एज मैंने आपको पहले बताया था, जो पाइथन है वो मेनली स्टैटिस्टिकल बेस्ड है. इसका मेन पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कंट्रोल करना, और स्टैटिस्टिक्स की जब बात आती है तो हमारे पास डाटा बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है. सो आई हैव इम्पोर्ट वन मोर लाइब्रेरी टुडे, दैट इज matplotlib.pyplot as plt. एज plt, यू नो, ये तो एक कीवर्ड हमने अपनी तरफ से लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. जैसे हमने पांडास में pd लिया था, एज एक्चुअली हेल्प अस टू शॉर्टन द नेम ऑफ अ कॉलम. अब उसके लिए आपके पास ये सब जो लाइब्रेरीज़ हैं ये आपके पास होनी चाहिए. तो matplotlib.pyplot ये मैंने पहले से अपने में इंपोर्ट कर रखा है. तो ये एक आपको एक आज लाइन ऐड करनी है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की या चार्ट्स की तो ये लाइन हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम सिर्फ पांडास पे नहीं, उन चार्ट्स को भी क्रिएट करेंगे. और यहाँ पे मैंने एक डाटा फ्रेम में पास किया है मंथली सेल को, जिसका नाम मैंने df रखा है, प्रिंट df. आपको पता ही है क्या होगा. फिर मैंने एक लाइन लिखी है प्रिंट pd.pivot टेबल. इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एक तो जो डाटा फ्रेम है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो उसका नेम, और इंडेक्स. वैल्यू इज़ नॉट मैंडेटरी, इट्स योर चॉइस. तो इंडेक्स में हमने ये सेल्समैन लिखा है क्योंकि जो हमें डाटा शो करेगा वो सेल्समैन के अकॉर्डिंग शो करेगा. वैल्यूज़ में मैंने सेल्स दी हैं, तो मैंने वैल्यू में यहाँ पे सेल्स क्यों दी हैं, क्योंकि जो मैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं एक वर्ड लिखा है .hist. एक यही कीवर्ड मैंने इसमें आज ऐड किया नया, और एक ये लाइब्रेरी .hist. हिस्ट मीन्स होता है हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम आपको पता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर, और ये न्यूमेरिकल डाटा पे वर्क करता है. और .hist ये फंक्शन है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स आई हैव रिटन, I put the brackets and close it. अब इसके बाद एक और लाइन शो करनी पड़ेगी plt. plt क्या है, मैटप्लॉटलिब का शॉर्ट फॉर्म. तो plt.show मैंने क्यों लिखा है कि अगर आप इसको प्रिंट नहीं करोगे तो जो हिस्टोग्राम आप बनाने जा रहे हो सेल्समैन की सेल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको शो नहीं करेगा. तो अब मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ. जस्ट यू विल, मतलब जस्ट यू पुट अ वन कीवर्ड एंड इट विल इम्प्लीमेंट, इट विल ड्रॉ. ये देखिए, सी इन दिस स्क्रीन, इसने यहाँ पे तो आपको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. तो आप इसको एक अलग से ट्रैक करके मैं आपको शो करती हूँ. ओके, अच्छा आप ऐसे देखो, यहाँ पे ये सेल्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारे सेल्स का फिगर था वो 1000, 800, 300, 900, 500, 60 इसके अकॉर्डिंग था. तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें हिस्टोग्राम शो कर रहा है. और यहाँ पे हमारे पास सेल्समैन, सेल्स, क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट, ये 4 कॉलम्स हैं और ये उनकी रोज हैं. तो क्योंकि मैंने डाटा फ्रेम को भी प्रिंट कराया है उसके साथ हिस्टोग्राम को भी, तो ये इसने आपको दोनों चीज़ों को शो किया है. तो मैंने एक छोटा सा पिवट टेबल बना के हिस्टोग्राम क्रिएट किया है. तो इस तरह से ये तो सेल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि क्वार्टरली वो आपको शो करें,
इसमें एक और अच्छी बात है कि आप इसको सेव कर सकते हो। अब ये जो हिस्टोग्राम बनाया है ना मैं इसको सेव कर सकती हूँ कहीं पे भी। अब जो मुझे एक्सेल शीट है या किसी को मुझे मेल करना है तो एनीवेयर आई कैन इम्पोर्ट इट। उसके बाद नाउ अगेन आई विल गो इन द सेम फाइल। अगर यहाँ तो मैंने सेल्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, अगर मुझे क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखना है तो जो क्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग मुझे शो करेगा। इट्स योर चॉइस बिकॉज इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज, तो आप जिस भी न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो इट विल शो यू। तो ये तो डाटा फ्रेम का जो है ये तो शो होगा ही होगा। इट इज शोइंग अकॉर्डिंग टू क्वार्टर, इसीलिए जो इसका एक्सेस है अगर आप देखोगे 1, क्योंकि जो हमारी क्वार्टर सेल्स थी वो 1 2 3 4 इस तरह से हैं। ठीक है, ये आपको पता है इक्वल इंटरवल्स में अपने आप जो है एक्सेस को डिवाइड कर लेगा हमारी क्वार्टर सेल्स के अकॉर्डिंग। तो अब आप इसको भी सेव कर सकते हो। अच्छा, एक इसमें और कीवर्ड हम रन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके डाटा फ्रेम में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर हम अपने कॉलम की बात करें, अपने डाटा फ्रेम की बात करें, तो मेरे पास 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाले कॉलम सेल्स एंड क्वार्टर। अब मैं चाहती हूँ कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये उन सब को शो करें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको कमेंट बना देती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन शो करनी है, ऐड करनी है। मैंने क्या करना है, df.hist। मैं चाहती हूँ कि जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं ये उन सब का हिस्टोग्राम शो करे। ठीक है, तो df.hist, ये df मैंने क्यों लिखा है क्योंकि इसी डाटा फ्रेम का हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। .hist और मैंने उसको ब्रैकेट को लिख दिया। तो इस तरह से आपको ये हिस्टोग्राम बना के शो करेगा। अच्छा, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, printpl.show। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो ये हिस्टोग्राम को नहीं डिस्प्ले करेगा। तो अब आपको देखना df.hist लिखने से क्या होगा, ये आपको सेल्स और क्वार्टर, इसके अलावा अगर आपकी टेबल में और भी होते न्यूमेरिक वैल्यूज तो ये इन सब के अपने आप आपको शो कर देगा हिस्टोग्राम्स। अगर आप चाहते हो अलग अलग बार बार ना लिखना पड़े तो साइमल्टेनियसली इट विल शो यू। ये देखो क्वार्टर का भी आ गया और सेल्स का भी आ गया। तो दिस कीवर्ड df.hist और matplotlib.show जो आप लिखते हो वो तो आपको लिखना ही है। तो in this way you have learned a new thing today. How can you create a histogram by putting one keyword that is .hist? बट उसके लिए आपको बस एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा matplotlib.pyplot as plt. Then only you can display a histogram. So पीपल प्लीज़ ट्राई। आप एक नया प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स दे सकते हैं, टर्म वाइज मार्क्स दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज मार्क्स दे सकते हैं और उस पर आप एक हिस्टोग्राम बनाकर देखिए।